हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी एलटी ग्रेड का जो है पेपर डेट वो आ गया है। 6 विषयों पर पेपर डेट पहले ही आ गया था। जिनका बचा हुआ था उनका पेपर डेट अभी आ गया है। तो आई होप सो आप लोग अपनी तैयारी में लग गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया तो कैसे करें, या फिर करें भी कि नहीं, अब हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब पेपर डेट आ गया, अब आपके पास टाइम कम बचा है। तो आपको बता दूं, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी तैयारी में निरंतर बने रहना है और आज से, अभी से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना है, एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ। रणनीति क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगी। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। तैयारी जो आपको करनी है, जो अभी स्टार्ट करनी है, वो आपको मेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जो तैयारी करनी है वो प्री के अकॉर्डिंग करनी है। आप लोग में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तो अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी, सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अभी सिलेबस अधूरा होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी सिलेबस को हाथ भी नहीं लगाया होगा कि पेपर डेट आ जाए तब पढ़ें। तो आपको बता दें, जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिनका टॉपिक बच गया है थोड़ा बहुत, उनके लिए भी, और जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया उनके लिए भी हम सबके बारे में आज बताएंगे कि सबको अपनी तैयारी को कैसे एक सुचारू ढंग से, कैसे एक अच्छे तरीके से उचित मोड़ तक ले जाना है। लास्ट तक बने रहिए, हम सब पे डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट, मतलब स्टार्ट तो कर दी है लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उनकी बात करें। या फिर बात करें जिन्होंने अपनी तैयारी को स्टार्ट ही नहीं किया है या जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सबके लिए मैं यही कहूँगी कि आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो पहले प्री की करनी है। अभी आपको मेंस पे ध्यान नहीं देना है। अभी आपको प्री का सिलेबस जो है अपने सामने रख लेना है, उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। अभी संभव है, अभी हार नहीं मानना है। आप एक अच्छा टाइम टेबल बना लीजिए, सिलेबस को अपने सामने रख लीजिए, उसमें आप सिलेबस में लिख लीजिए क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कौन सी टॉपिक आपकी रह गई है, या जिसने अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया। तीनों के लिए बात कर रही हूँ। जिनका जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो तो जो है अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जिनका नहीं हुआ है वो अपने सिलेबस, जो आप सिलेबस बनाएंगे उस पर मार्क कर लीजिए कि आपकी कौन कौन सी टॉपिक जो है अभी रह गई है। और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो सिलेबस हर दिन अपने सामने कहीं चिपका लीजिए, अपने स्टडी टेबल के सामने, अपने घर में जहाँ आप बैठ के पढ़ते हो वहाँ सिलेबस लगा लीजिए। और पर डे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करिए, आप अपना जो है स्टडी जो है वो तैयार करिए। आपको, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सब्जेक्ट मैथ होगा, जिनका सब्जेक्ट साइंस होगा, किसी का सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा। आपको क्या करना, अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहना है। वो आप कैसे रहेंगे, तो देखिए, जब आप सिलेबस स्टार्ट करेंगे, अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो जिनका सब्जेक्ट साइंस है या जिनका सब्जेक्ट मैथ है उसका ऑलरेडी मैथ और साइंस बहुत अच्छा होगा। सिंपल सी बात है, चाहे वो आप हो चाहे जो भी हो, जिसका बैकग्राउंड ही वही है, जिससे उसने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो उसका वो सब्जेक्ट तो बेस्ट होता ही है। आपको क्या करना, आपको अपने जीएस वाले पोर्शन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। जीएस का पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि सब्जेक्ट पे हर कोई फोकस करता है, जीएस पे जनरली लोग फोकस नहीं करते हैं। आपको क्या करना, आपको आईएएस की तैयारी नहीं करना है। अब जीएस में ही नहीं घुस जाना है कि आप 12 घंटे जीएस ही पढ़ते रहे, नहीं। आपको क्या करना है, 1.5 से 2 घंटे हर दिन जीएस पढ़ना है। वो भी कैसे पढ़ना है, बुक लेके बैठ जाएंगे तो आपका जीएस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीएस अपने आप में इतना तो है नहीं, वो अपने आप में बहुत ब्रॉड है। तो आपको कैसे करना है, आपको करना क्या है कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है जीएस का, जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं अभी तक किसी भी एग्जाम में। यूपीपीएससी यह एग्जाम करा रहा है, तो यूपीपीएससी के सारे एग्जाम 2010 से लेकर अभी तक सारे पीवाईक्यू आप जीएस के सॉल्व कर डालिए। क्योंकि हमेशा ऐसा देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या उसके एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप अपना पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व कर डालिए और पर डे 1 से 1.5 घंटा जो है आप अपने जीएस वाले पोर्शन को दे सकते हैं। अब बात करें आपके सब्जेक्ट की, अब बारी आती है आपके सब्जेक्ट की। तो आपको अपने सब्जेक्ट को क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट को 2 पार्ट में करना है। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो उसको आपको 2 पार्ट में कर लेना है। पहला पार्ट आपका ऐसा होना चाहिए, पहले पार्ट में आप क्या करेंगे, पहला पार्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो पार्ट आप कवर कर चुके हैं, और बचे हुए पार्ट को आप दूसरे पार्ट में अलग कर लीजिए। अब दोनों को आप अपनी एक रणनीति बनाइए, एक स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय पढ़ तो हर कोई रहा है, हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है, लेकिन जीतेगा वही जो स्मार्ट स्टडी कर रहा है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है कि आप हर चीज़ को रणनीति बना के करिए, कि कितना आप पढ़ चुके हैं, कितना आपका बचा है,
कि जो बचा है उसको भी पर डे अपने प्रैक्टिस में लाइए, उसको भी पढ़िए जो आपका सिलेबस बचा है, और जो आप पढ़ चुके हैं उसका भी रिवीजन करिए। दोनों को जब आप मार्क कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कितना आप पढ़ चुके हैं, कितना आपका बचा है। जो आपका बचा है उसको 1 घंटे पढ़िए, फिर जो आप पढ़ चुके हैं उसको 1 घंटे रिवीजन करिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस समय क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? तो आप प्रैक्टिस पीवाईक्यू के माध्यम से, यूट्यूब सेशन के माध्यम से, बुक के माध्यम से, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूथ की बुक ले लीजिए, टेक्स्ट बुक का कोर्स ले लीजिए, जिसपे टेक्स्ट बुक के माध्यम से मतलब परचेज कर लीजिए एलटी का, उस पर आप पीवाईक्यू देते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते रहिए। और प्रैक्टिस भी आपको कैसे करनी है? प्रैक्टिस आपको, जैसे आपका टाइम है 10 से 12, या आपका टाइम है 12 से 2, या आपका टाइम है 3 से 5, जो भी आपके एग्जाम का टाइम है, उसी टाइम पे बैठ के हर दिन आप एक पीवाईक्यू सॉल्व करिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करिए हर दिन, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अगर आपका एग्जाम 7 जनवरी को है तो आप 1 जनवरी टारगेट बना के चलिए कि 1 जनवरी तक आपको अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। छोटा छोटा टारगेट बनाना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने पूरे जी तोड़ से लग जाना है। 7 से 8 घंटे स्टडी आपको हर दिन करनी होगी। अगर आपको परीक्षा में अच्छे मार्क हासिल करने हैं, परीक्षा क्वालिफाई करना है, तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, 7 से 8 घंटे स्टडी जो है वो आपको हर दिन करना है। पहली चीज़ क्या करेंगे? आप जीएस को 1.5 घंटे पढ़ेंगे, फिर अपने सिलेबस को 2 पार्ट में बांटेंगे। एक जिसको आप पढ़ चुके हैं उसको आप 1 घंटे रिवीजन करेंगे, 2.5 घंटे हो गए। उसके बाद आपने जो नहीं पढ़ा है उसको 2 घंटे पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ा उसको 2 घंटे पढ़ेंगे। आपका हो गया 3.5 साढ़े 4 घंटे हो गए। 2 से 2.5 घंटे पढ़िए, 5 घंटे मान लीजिए। उसके बाद आपके पास बचा 3 घंटा। 3 घंटा में 2 घंटे आप हर दिन अपना पीवाईक्यू सॉल्व करिए। पीवाईक्यू सॉल्व करिए, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उसको पूरा करिए। अगर आप इस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपने अभी तक सिलेबस बिल्कुल भी नहीं छुआ है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये पेपर क्वालिफाई कर ले जाएंगे। उसमें कोई भी इफ बट नहीं है, लेकिन आपको क्या करना होगा? एक अच्छी रणनीति, एक अच्छे मतलब रास्ते पे चलना होगा, एक अच्छे तरीके से पूरे जी तोड़ से, अपने पूरी जी जान से इस परीक्षा की तैयारी में लग जाना है। अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो आप परीक्षा जरूर क्वालिफाई करेंगे। बाकी अगर कोई नया अपडेट आता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सूचित करूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। सब लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। हमारे इसी चैनल पे आपको जीएस जीके के पीवाईक्यू और साइंस के पीवाईक्यू भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।